हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के गुरुदेव भगवान कहे जाने वाले जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, बहुत सारे लोग मानते हैं कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज साधारण व्यक्ति तो नहीं हैं, वो अवतारी हैं। जी हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी के ही अवतार हैं और पुनः वो आकर के धर्म की स्थापना कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर के धर्म की संस्थापना करते हैं। आज आप समझ सकते हो कि धर्म विरोधी एक तरफ हैं और धर्मिष्ठ यानी सनातनी साधु संत महात्मा एक तरफ हैं। आप समझ सकते हो कि साधु संत महात्मा ही हमारे धर्म का या हमारे सनातन धर्म का रक्षा कर रहे हैं, हर जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे बाबा बागेश्वर आप देख रहे हो कि विदेशों में जाकर के इसमें कथाएं कह रहे हैं। तो ये साधु संत महात्माओं की वजह से धर्म की रक्षा हो पा रही है। जिसके वजह से रक्षा हो पा रही है वही एक्चुअली भगवान के अवतार हैं। जो भी है, जो भगवान का नाम का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के अवतार कैसे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्यों कुछ प्रमाण ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हें कहा जा सकता है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज बचपन में उनका नाम गिरधर मिश्रा था, आप सभी जानते ही हैं। वो 2 माह के थे तभी उनकी आंखें किसी बीमारी के चलते चली जाती है। बावजूद इसके वो 5 वर्ष पूर्ण होते होते श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस का पूरा कंठस्थ उन्हें श्लोक याद हो गया, पूरा चौपाइयाँ याद हो गई। ये एक अद्भुत बात थी मित्रों। जिसकी आंखें हों उनके लिए तो ये पॉसिबल हो नहीं पाता है, लेकिन जिनकी आंखें नहीं हैं वो बच्चा 5 साल की अवस्था में श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस याद कर ले, असंभव हो, ये विश्वसनीय बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो चुका है। इसीलिए जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं हैं, यह पूर्व में ही निर्धारित हो चुका था। बावजूद इसके जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज थोड़ा सा और बड़े होते हैं। उनके गुरुदेव जो थे ईश्वर दास जी महाराज, वो उनसे कहते हैं, गुरुदेव से अपने कहते हैं कि गुरुदेव मुझे चित्रकूट जाने की इच्छा हो रही है। उन्हें चित्रकूट ले जाया जाता है। चित्रकूट में वो पूर्व में कहाँ कहाँ कौन सी कुटिया थी, कौन सा धारा बह रही थी, यहाँ पे कौन सी नदी थी, कौन सा यहाँ पे यज्ञ स्थल था, कौन कौन सा कुटी के कौन कौन महात्मा यहाँ पे रहते थे, वो सारी चीज़ें वो बताते गए। वो एक अद्भुत बात थी एक बालक के लिए कि ये पूर्व की बातें कैसे बता रहा है, कौन कौन से ग्रंथ कहाँ लिखे गए हैं, कौन कौन से ग्रंथ लिखने वाले कौन हैं। बड़े बड़े अद्भुत बातें उन्हें मालूम थी और वो बताते चले गए। सभी अवाक होकर के उनकी तरफ देखते रह गए कि एक इतना छोटा सा बच्चा कैसे इतना सब कुछ बता सकता है। उन्होंने ये भी पूर्व में ही निर्धारित कर दिया था कि एक समय आने वाले समय में मैं यहीं पे पीठाधीश बन करके रहूँगा। और आप सभी जानते हैं कि वो अभी तुलसी पीठाधीश्वर हैं। सन 1987 में उन्होंने वहाँ पे कुछ ज़मीनें खरीदी थी वहाँ के एक छोटे से राजा से। उसके बाद में वहाँ पे अपना एक जो है छोटा सा मंदिर बनाए, और कांच मंदिर कहते हैं शायद उसे, और एक कुटी बनाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के स्थान पे वो पूरी तरह से आरूढ़ हो जाते हैं और वहाँ पे तुलसी पीठाधीश्वर कहे जाते हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज। राम भद्राचार्य जी महाराज की प्रभुता वहीं नहीं रुकती है, उसके बावजूद उन्हें 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों से और न जाने कितने श्लोक आदि उन्हें कंठस्थ हो गए, मुँहज़बानी कंठस्थ हो गए। एक व्यक्ति को जिसे पढ़ाने में भी तकलीफ़ हो, उस आँख के अंधे व्यक्ति को, जिसकी आँखें नहीं हैं, उसको कौन पढ़ाया और कैसे उन्होंने पढ़ा, कैसे उन्होंने कंठस्थ किया, यह कितनी बड़ी अद्भुत बात है। तो ये प्रमाण हो जाता है कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अवतार ही हो सकते हैं, सामान्य व्यक्तित्व तो हैं नहीं वो। इसके अलावा जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज भविष्यवाणियाँ भी करते हैं। जी हाँ, उनकी भविष्यवाणियाँ आज तक कभी भी गलत साबित नहीं हुई। जिन्होंने अपने बारे में भी अपनी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की थी वो भी साबित हुई, और वो आने वाले समय के लिए भी भविष्यवाणियाँ करते रहते हैं। पूर्व में क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें बताते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पहली बार ही कहा था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और वो बने थे। दूसरी बार कहा था फिर वो बने थे। तीसरी बार कहा था फिर वो बने। योगी आदित्यनाथ के लिए भी उन्होंने भविष्यवाणियाँ की थी। कहा जाता है द्रौपदी मुर्मू के लिए भी उन्होंने भविष्यवाणियाँ की थी कि बहन तू राष्ट्रपति बनेगी, और द्रौपदी मुर्मू जी अभी राष्ट्रपति हैं, अभी सभी जानते ही हैं। इसी तरह से उन्होंने कई सारे नेताओं अभिनेताओं के बारे में भविष्यवाणियाँ की। अक्सर आप सभी जानते हैं कि हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज जो है बड़े बड़े भविष्यवाणियाँ करते रहते हैं, और वो राजनीतिक मामले में भी रहते हैं। हनुमान चालीसा जैसे जगह पे जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, प्रेस द्वारा छपाई करने में कोई श्लोक आदि या कोई चौपाइयों में गलती हुई है, उसे उन्होंने सुधारा है और उन्होंने फिर से बताया है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। इसके अलावा जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज सबसे बड़ी भूमिका जो निभाते हैं वो अयोध्या के राम मंदिर के लिए अकेले एक पहले ऐसे साधु हैं, वो एक ऐसे संत हैं या ऐसे सनातनी पुरुष हैं जिन्होंने अकेले अंधे होने के बावजूद भी अकेले लड़ाई लड़ा और राम मंदिर का प्रस्ताव पारित करवाया वहाँ पे अयोध्या में, और फाइनली राम मंदिर का उन्होंने निर्माण करवा करके ही छोड़ा।
ये जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, जिन्हें भगवान श्री राम की इतनी फिक्र थी जितना कि और किसी साधु संत महात्माओं के मठाधीशों को नहीं था। तो ये जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हैं जो कि भगवान के लिए पूरी तरह से मतलब तन मन धन से हर तरह से जो है निछावर रहते हैं, खुद को निछावर करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मित्रों ना, इनके अलावा बहुत सारे उनके अंदर गुण हैं, लेकिन मैं कितने गुणों की बखान करूं। वो बहुत बड़े प्रतिभा के धनी हैं और वो निश्चित ही एक दिव्य अवतारी हो सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अवतार हैं अथवा नहीं हैं मैं नहीं कहता, लेकिन वो निश्चित है कि वो सामान्य व्यक्तित्व नहीं हैं, वो हैं तो भगवान के ही अवतार, किसी न किसी विशेष अंश के साथ में अवतार लिए हुए हैं। आप सभी क्या कहते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के बारे में? अपनी राय जरूर कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो राघवाय, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।